आज के टाइम पे पब्लिक समझदार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो चाह रही है कि हमें किसे देना चाहिए सबको, हमें अरीबा खान को इंशाअल्लाह सपोर्ट देंगे और चेंज वो होता है बदलाव। आज तक जो है ना इलाके का बदलाव चाह रहा है। कांग्रेस रुकने वाली नहीं। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, यहाँ से ललकार होगी अरीबा के नाम की, और अरीबा आज ही मोहर लगेगी ओखला की गलियों से कि अरीबा आसिम मोहम्मद खान के बाद एक बड़ी और दबंग विधायक ओखला की बनने जा रही है। अरीबा एक पढ़ी लिखी लड़की है, 7 साल की जब थी इसके फादर जेल में थे, और अभी जो डेवलपमेंट पे काम कर रही है, और आने वाला ओखला के लिए बहुत बड़ा चेहरा होगा। आप देखेंगे कि इससे बढ़िया चेहरा आपको दिल्ली में नजर नहीं आएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला में। ओखला में आज आ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उनकी आज जनसभा होने वाली है। ओखला से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है अरीबा खान को, जो यहाँ से काउंसलर भी हैं। और इस बार ओखला में ये कहा जा रहा है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव लगातार जीती है। अमानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक हैं, लेकिन और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाया है AIMIM ने, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है। शिफाउर रहमान को यहाँ पर उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है। BSP की ओर से भी यहाँ पर कैंडिडेट फील्ड किया गया है। इसके अलावा BJP ने यहाँ पर मनीष चौधरी को टिकट दिया है। लेकिन आज राहुल गांधी की रैली को लेकर किस तरीके का माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ राहुल गांधी के समर्थक भी हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अबुल फरज आजली, बिहार प्रदेश कांग्रेस। जी, ये बताइए कि आज राहुल गांधी की जो रैली होने वाली है यहाँ ओखला में, क्या उम्मीदें हैं आपको राहुल गांधी से? देखिए, अभी दिल्ली में बात चल रही है वाटर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की और नॉइस पॉल्यूशन की, मगर हमारे देश भारत में इन सब से ज़्यादा खतरनाक एक पॉल्यूशन है जिसकी चर्चा मीडिया में भी कम हो रही है, मगर उस पॉल्यूशन का नाम है सोशल पॉल्यूशन। ये सोशल पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन है जिसमें लोगों के दिलों के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, जहां पर एक एजेंडा चलाया जा रहा है जिसमें इस देश को जिसके पीछे इस देश को बांटने की साजिश है। दूसरा जो पॉल्यूशन, सोशल पॉल्यूशन है, वो है इस देश के संविधान को ख़त्म कर देना, इस देश में गरीब SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के हक को, उनकी जो राइट्स हैं उसको कुचलना, इन सब की तैयारी चल रही है। इन सब तैयारियों के बीच इस सोशल पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की एक दुकान खोली है। उस सपने के वो सपना राहुल गांधी ने दोबारा से उजागर किया है, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस सपने को लेकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिस सपने को लेकर हमने इस देश में, आज केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, और आज केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने जो है घर घर स्कूल खोले। हमने इस देश की फाउंडेशन रखी, हमने IIMs खोले, हमने IITs खोली, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोली। पहला हक तो हमारा होना चाहिए ना। इसीलिए इस बार दिल्ली की जनता ने मूड बनाया है कि राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, और जो सपने का भारत हमारे पूर्वजों ने देखा था और जिसकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी का हक बनता है कि जो भी लोग भारत के संविधान में, भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को आगे आकर राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सैयद इश्तियाक आलम है, इसे आलम के नाम से जानते हैं लोग ओखला में। मुझे ओखला में लगभग 36 ईयर यहाँ पे हो गया है। 36 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका यहाँ पे आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आज तो राहुल गांधी आ रहे हैं। आज राहुल गांधी आ रहे हैं। आज राहुल गांधी का 6 बजे का इनका टाइमिंग है। 15 साल मैंने शीला दीक्षित को देखा, दिल्ली को इतना फ्लाईओवर से लेके, मेट्रो से लेके सारा डेवलपमेंट दिया कांग्रेस की सरकार ने, और कांग्रेस की वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर में हुआ। मगर जब से ये आए हैं केजरीवाल जी, ये समझ लीजिए कि एक हैं बड़े वाले लटवर लाल और दूसरे हैं छोटे वाले लटवर लाल, यानी मफलर लगा करके खांसी कर करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल्ली के नाम पे पानी देना, इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट ठीक से नहीं दिया है। अगर 200 यूनिट बिजली का उन्होंने ठगा है किसी को, तो उससे ज़्यादा कमर्शियल पे बिल जोड़ कर करके, और आज के डेट में ओखला में अगर मीटर किसी को लगवाना है तो 1 लाख रुपया, और आप कहीं भी कैमरे को घुमा दें तो आपको लगेगा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई जो अंग्रेजों ने अपनाया था, फूट डालो और शासन करो। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर कांग्रेस ने अरीबा खान को टिकट दिया है, अरीबा काउंसलर भी है, अरीबा को लेकर क्या माहौल है? अरीबा को लेकर के इतना बढ़िया माहौल है, मैं वही बता रहा हूँ। आसिफ मोहम्मद खान एक वाहिद शख्स यहाँ पे ऐसा है
जो कि ये ओखला के अंदर में कोई भी नाइंसाफी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ पे नल कोई अगर लगाते थे कभी भी पुलिस फटक के पैसे नहीं लेती थी। आज के डेट में पुलिस खुलेआम पटरी वाले से, ठेले वाले से और इससे आसिम मोहम्मद खान का एक चेहरा है। बिहार में मैंने एक शहाबुद्दीन को शेर देखा था और दूसरा शेर यहाँ पे आसिम मोहम्मद खान है। और अरीबा एक पढ़ी लिखी लड़की है, 7 साल की जब थी इसके फादर जेल में थे और अभी जो डेवलपमेंट पे काम कर रही है और आने वाला ओखला के लिए बहुत बड़ा चेहरा होगा। आप देखेंगे कि इससे बढ़िया चेहरा आपको दिल्ली में नजर नहीं आएगा। वो एक पढ़ी लिखी हुई, सुलझी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक से कनेक्ट है, किसी का भी कॉल सुनती है, किसी का भी फोन सुनती है और किसी के भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। उससे मैंने 3 प्रॉब्लम मैंने बताए। यहाँ पे एजुकेशन पे काम करना है आपको, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इंकरेजमेंट है इस पे काम करना है आपको, और यहाँ के डेवलपमेंट पे काम करना है, इस पे बात होगी। ये जीत जाएंगे, ये डरा रहे हैं। अभी क्या हुआ है मसला कि ये बीजेपी जीत जाएगी, मनीष जीत जाएगा, डरा करके ये आम आदमी वोट लेने की कोशिश कर रही है। इस बार पब्लिक जागरूक हो चुकी है, कोई भी गलती नहीं करेगी और इस बार आपको अरीबा खान को देखिएगा। मेरा जो दावा है, मैं जो समझ रहा हूँ 1 लाख प्लस वोट से वो जीत करके यहाँ से निकालेगी सीट को। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आप? जी, आप देखिएगा। अमानतुल्लाह खान भी मैदान में है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। पब्लिक चेंज चाहती है। 10 साल में पब्लिक देख लिया। अब सोच लिए कि 450 करोड़ शीला दीक्षित छोड़ के फंड गई थी यहाँ पे, क्या डेवलपमेंट हुआ? पूछिए जाके पब्लिक से डेवलपमेंट क्या है आपका। आप डेवलपमेंट पे बात कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए, आप यहाँ के हर चीज पे बात कीजिएगा। ये एकदम जीरो है। यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे कूड़ा, गंदगी, हर चीज आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा डेंगू बीमारी आपको यहीं पे हुआ था, उसका रीजन है सबसे बड़ा बात। और सबसे बड़ा बात है शाहीन बाग अबुल फजल को एनआरसी सीए हुआ था। क्या केजरीवाल यहाँ पे आए थे? आकर के कभी देखे जामिया पे गोली चली थी? क्या केजरीवाल आए थे? कभी नहीं आए थे। उन्होंने कभी आज तक, बोलते हैं मैं आम आदमी हूँ, मफलर लगा करके शीश महल इन्होंने बना लिया। क्या दिया लोगों को? यहाँ पे पॉल्यूशन के अलावा क्या दिया? यहाँ की एयर खराब है, यहाँ किसी के घर में पानी नहीं मिला। क्या मिला? जिसमें वो अभी गए थे, जो अभी आपने लीकर में आप शराब घोटाले में वो अंदर गए थे, घर घर में नल नहीं दिया। घर घर में एक नल दिया कि रात में पियो और सो जाओ और सुबह में उठना, उसके बाद मुझे याद करना। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वसी अंसारी। अंसारी साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी की रैली होने वाली है, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमारा तो खानदानी कांग्रेसी है। अच्छा। और जी, हम तो शुरू से कांग्रेस को सपोर्ट करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह करते आ रहेंगे। और यहाँ पे जो है इंशाल्लाह अरीबा खान ही निकलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सपोर्ट हमारा सबका, पूरे इलाके का, क्योंकि हमने 10 साल हमारा सबको देख लिया, कुछ नहीं करा उन्होंने सिवाय झूठे वादों के कि ये कर ले वो कर ले। बहुत कुछ नहीं, अब उनमें नहीं है, दम नहीं है। अब कुछ दम नहीं, मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो यहाँ की जनता वो क्या चाहती है। भाई हमने अगर वोट दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप हमने आपको सपोर्ट करा है। जो हमारी दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो आप सुनो, हम करो। क्या है, आपने हमें गंदी नालियाँ दी, गंदे सीवर दिए, खुले हुए सीवर आए, देख लिया। 10 साल में 2 साल मुश्किल से उन्होंने काम करवाया, कब वो भी नहीं करवाया। 2 साल वो जेल में रहे। अब आगे 2 महीनों में काम शुरू करवाया, जब से इलेक्शन शुरू हुआ। उससे पहले कोई काम नहीं हुआ। बताइए आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो जगह जगह घूमती है। कह रहे हैं कि पहले अभी जेल में डाल दिया, उससे पहले कोविड आ गया। तो वो तो एक बहाना है। कोविड अब थोड़ा, वो तो 10 साल पहले 2 बार तो अब तो जीत चुके हैं ना। कि एक तो लहर थी, दूसरी बार ये हो गया भाई क्या यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट ने निकल जाए, इसकी वजह से पब्लिक ने सपोर्ट दिया। मगर आज के टाइम पे पब्लिक समझदार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो चाह रही है कि हमें किसे देना चाहिए सबको। हमें अरीबा खान को इंशाल्लाह सपोर्ट देंगे और चेंज बहुत है, बदलाव। आज तक जो है ना इलाके का बदलाव चाह रहा है कि पब्लिक जो है बदलाव चाह रही है बस। और क्यों चाह रही है वो तो आपको पता ही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नसीम खान है। नसीम जी, बताइए कि राहुल गांधी की रैली जो ओखला में हो रही है, इसके बाद माहौल बदलेगा ओखला में? देखिए, इसके बाद नहीं, माहौल पहले से बदला हुआ है। माहौल अमानत की नाकारियों की वजह से बदला हुआ है। अमानत यहाँ पर अमानत को नेता समझ करके वोट देके 10 साल के लिए विधायक बनाया था, लेकिन अमानत ने जो चोरी की है वो वक्फ की जमीनों में की है। और वक्फ किसका है? मुसलमानों का। यानी अपने घर में ही डाका डालने का काम किया और 10 साल में नरक बनाने का काम अगर ओखला को किसी ने किया है, वो अमानत ने किया। अब आप ये कह रहे, वो अमानत ये बोलता है मंचों से कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, और केजरीवाल ये कहते हैं हमने दिल्ली को 10 साल में बदल दिया। केजरीवाल भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया भी जेल में थे और अमानत भी जेल में था, कोरोना उनके समय में भी था। तो अब केजरीवाल और अमानत ये तय करें कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आसिफ मोहम्मद खान ओखला की गलियों के हीरो हैं। वो कल भी आसिफ मोहम्मद खान ने ओखला के एसएचओ को खड़े होकर के ललकारा है कि उगाही नहीं होने दूंगा। जिस दिन से अरीबा का टिकट हुआ है ओखला के अंदर, उस दिन से उगाही करने वाली एजेंसी ओखला, एमसीडी ओखला से बाहर है,
पुलिस ओखला से बाहर है। पुलिस भी घबराई हुई है कि जिस गरीब के गले पे हाथ मार करके पैसा छीनती थी, अरीबा के बाद ये नहीं होगा। बिजली विभाग में आप चले जाओ, 50,000 मिनिमम रेट है मीटर लगने का, 1 लाख से ऊपर जैसी बिल्डिंग दिखाई देती है वैसा मीटर। ठेली पटरी वाला कोई भी आदमी है, उससे उगाही पुलिसिया उगाही है सीधी सीधी। मुसलमानों के ऊपर पुलिस ने जुल्म किया हुआ है, उस जुल्म से छुटकारा अगर जो कोई दिला सकता है वो आसिफ मोहम्मद खान दिला सकता है, क्योंकि आसिफ मोहम्मद खान का कोई काला कारनामा नहीं है। अमानत के काले काम है, चोरी के काम है। पुलिस से वो डरता है जिसके काले काम हो गए। नेहरू पुलिस से कभी नहीं डरे, गांधी पुलिस से कभी नहीं डरे, भगत सिंह पुलिस से कभी नहीं डरे। ऐसे ही आसिफ मोहम्मद का परिवार, उसकी बेटी पुलिस से नहीं डरती। अमानत पुलिस से इसलिए डरता है कि चोरी करती है। अमानत के समय में 10 साल में 10 बजे का टाइम, 11 बजे का टाइम है दुकान बंद होने का, एक पुलिस वाला डंडा लेकर के पूरी मार्केट को बंद कर देता। ओखला में जाके पूछिए आप, ओखला की गलियों में जाइए, 1.5 करोड़ का फ्लैट है और 1 इंच मलबा गटर का बह रहा है। मैं जब अपने घर जाता हूं तो मेरे पूरे जूते कीचड़ में सन चुके होते हैं। ओखला नरक बनाने का काम अगर किसी ने किया है वो अमानत ने किया है, और अब बदलाव की लहर है। अरीबा एक पढ़ी लिखी हाई एजुकेटेड और काउंसलर है। अरीबा केवल, ये ओखला के लोगों को हम समझ रहे हैं इस बात को, अरीबा केवल ओखला की लीडर नहीं है। अरीबा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा जो बॉर्डर लगे हुए हैं जिले वो, और राजस्थान के जो बॉर्डर लगे हुए हैं दिल्ली से, अरीबा एक पहचान बन चुकी है इकरा की तरह, और एक विजन रखती है अरीबा। अरीबा समस्या बताती है तो समस्या के साथ अरीबा जो है उस समस्या का समाधान बताती है कि ये समस्या ऐसी होगी। अरीबा के फादर आरिफ मोहम्मद खान इन गलियों की नस नस को जानते हैं कि कौन सा नाला कैसे बंद होगा, किस नाले को कहां से डाइवर्जन करके पहुंचाया जाएगा, उगाही कैसे रोकी जाएगी, पुलिस के गिरेबान में हाथ डाल करके उसको उगाही से कैसे रोका जाएगा। ये अगर कोई जानता है तो आसिफ मोहम्मद खान जानता है और अरीबा जानती है। और हमें उम्मीद है कि ये जो केजरीवाल का और भाजपा का और MIM का गठजोड़ बना है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को रोका जाए। कांग्रेस रुकने वाली नहीं। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, यहाँ से ललकार होगी अरीबा के नाम की, और अरीबा आज ही मोहर लगेगी ओखला की गलियों से कि अरीबा आसिफ मोहम्मद खान के बाद एक बड़ी और दबंग विधायक ओखला की बनने जा रही है। तो बड़े दावे आप कर रहे हो, और भी लोग यहाँ पर हैं, जरा सामने आइए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज, ये बताइए कि अरीबा के नाम के तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, राहुल गांधी भी आज आ रहे हैं, अमानतुल्लाह खान यहाँ से लगातार 2 बार के विधायक है, माहौल क्या है? आने वाले टाइम में पता लग जाएगा सभी कुछ। जी, आप राहुल गांधी की रैली में आए हैं आज? हाँ बिल्कुल, हमारा यहाँ घर है, हम यहीं रहते हैं। तो राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं? जी जी, घर यहीं है हमारा, यहीं सुनेंगे। पहले सुना है कभी राहुल गांधी का भाषण? पहले भी सुना है। जी जी, एक नेता के तौर पे कैसे लगते हैं राहुल गांधी? बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपने जगह बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की रैली अब थोड़ी देर में होगी यहाँ पर ओखला में, लेकिन उससे पहले जो लोगों से हमने बातचीत की है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो तो अरीबा खान के नाम को लेकर ये कह रहे हैं कि ओखला से अब अरीबा खान जो है वो विधायक बनने जा रही है और अमानतुल्लाह खान यहाँ से हारने वाले हैं। खैर, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा जब परिणाम दिल्ली विधानसभा चुनाव के सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ओखला में क्या कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं।